हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 बुक 2, जिसका के चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स का लेक्चर नंबर 4 है। ये कौन सा लेक्चर हो जाएगा? लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम लोग मीडियन, आउटलियर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, आउटलियर्स क्या होते हैं। ठीक है, आउटलियर्स के कंडीशन में मीन और मीडियन पे क्या इंपैक्ट होता है, ये सब पढ़ेंगे। एंड हम लोग क्या करेंगे ना, मीन और मीडियन कैसे हम लोग डॉट प्लॉट पे लोकेट करते हैं, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डॉट प्लॉट के बारे में पढ़ाया था और जितनी भी बेसिक चीजें थी डॉट प्लॉट के बारे में वो हमने आपको बताए थे। ओके, और हमने ये भी आपको बताया था कि डॉट प्लॉट में हम लोग कैसे क्या करते हैं, किसी भी डाटा सेट को हम लोग कैसे उसमें प्लॉट करते हैं यूजिंग डॉट्स, यानी डॉट के हेल्प से। आज भी हम लोग डॉट प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज डॉट प्लॉट को हम लोग मीन और मीडियन को कैसे हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, वो हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी डाटा सेट का दिया जाए तो पहले हम लोग को मीन निकालना होगा, अगेन उसको मीडियन निकालना होगा, और उसके बाद मीन मीडियन निकाल के उसको हम लोग को डॉट प्लॉट पे लोकेट करना होगा। मीन आपको कैलकुलेट करना हमने पिछले लेक्चर में बता चुका है। ठीक है, मीन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड करके जितना होता है उससे हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये आपको मीन निकल जाता है। मीडियन कैसे निकालते हैं उसको हम आज सीखेंगे। ओके, उसके बाद हम आपको लोकेट करना बताएंगे और आउटलियर्स का भी यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बात करें यहाँ फर्स्ट कंसेप्ट मीडियन की, तो मीडियन क्या होता है, तो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ डाटा, यानी जो मीडियन होता है किसी भी जो मतलब डाटा सेट होता है उसका क्या होता है, मिडिल वैल्यू होता है। राइट, क्या होता है, मिडिल वैल्यू होता है। ओके, और यहाँ पे दिया इट डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी किसी भी डाटा सेट को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। राइट, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 50% ऑफ डाटा वैल्यूज लाई बिलो द मीडियन। ठीक है, 50% जो डाटा वैल्यूज होता है ना वो मीडियन से नीचे होता है, मतलब नीचे बिलो मतलब नीचे होता है, और 50% लाई अबव इट, और 50% डाटा क्या होता है, मीडियम से हाई होता है, यानी मीडियम से ऊपर होता है। राइट, यानी मीडियन क्या होता है, बिल्कुल बीच का वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ना, हम ऐसे लिखे 1 2 3 4 5। राइट, तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, ये मीडियन 3 हो जाएगा। मीडियन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मीडियन बीच की वैल्यू है, दो वैल्यू इससे क्या है, बड़ी है, और दो वैल्यू इससे क्या है, स्मॉलेस्ट, यानी छोटे हैं। ठीक है, यानी ये बीच में है, ये 3 बीच में, तो दो वैल्यू बड़ी हो गई, दो वैल्यू मतलब छोटी होगी, और बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, बीच का पार्ट हो जाता है, ये मीडियन हो जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे समटाइम्स फाइंडिंग द एवरेज डज नॉट हेल्प अस अंडरस्टैंड द डाटा क्लियरली, इन सच अ सिचुएशन यू यूज द मीडियन। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो एवरेज होता है ना, जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग क्या करते थे, किसी भी जब दो चीज में कंपेयर करने को आता था, ओके, तो हम लोग क्या करते थे ना कि एवरेज दोनों का निकालते थे, और एवरेज निकाल कर हम क्या कर लेते, कंपेयर कर लेते थे। जैसे हमने आपको बहुत सारे वैसे क्वेश्चन बताया। ओके, एक स्विमर वाला क्वेश्चन बताया था, कौन ज्यादा फास्ट स्विमर है, तो उसमें हमने क्या देखा कि किसका एवरेज टाइम क्या है, ज्यादा है, और जिसका एवरेज टाइम ज्यादा होगा वो फास्ट स्विमर नहीं बल्कि क्या होगा, स्लो स्विमर होगा। यानी जो ज्यादा टाइम लगाएगा एवरेज टाइम वो क्या होगा, स्लो होगा, और जो कम एवरेज टाइम लगाएगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। इसी तरह हमने और भी एग्जाम्पल आपको बताया था। राइट, जैसे कि वहां पे आपको रन रेट वाला एग्जांपल बताया था, स्कोर वाला, यानी जिसका एवरेज रन स्कोर ज्यादा होगा बेस्ट परफॉर्मर होगा। राइट, और जिसका एवरेज रन स्कोर कम होगा वो क्या होगा, स्लो परफॉर्मर होगा। यानी यहाँ पे इस चीज से हम लोग क्या करते थे, एवरेज से कंपेयर करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एवरेज हमें मतलब डाटा क्लियरली नहीं दे पाता है। ठीक है, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वहां पे मीडियन का यूज करके हम वहां पे कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे मेथड्स फॉर फाइंडिंग द मीडियन, यानी कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से स्टेप्स है जिसको हमें फॉलो करके मीडियन को फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप की बात करें तो ये दिया है, अरेंज ऑल डाटा वैल्यूज इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे पास डाटा सेट आएगा उसको हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, दूसरे में काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 1 2 3 4 5, ये हमने लिया एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। ये पहले से क्या अरेंज है, अगर अरेंज नहीं रहता तो ये इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज करते हैं। और ज्यादातर आपको ना वैल्यूज को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा। ठीक है, वैसे थोड़ा सा क्या होता है कि मीडियन फाइंड करना इजी रहता है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर देंगे। जब ये अरेंज कर दी, पहले से अरेंज है, उसके बाद हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये काउंट के 1 2 3 4 5, यानी कितना है, 5 है।
अब यही 5 जो है ना n की वैल्यू हो जाती है, n बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 5, यानी ऑब्जर्वेशन n। अप्लाई द रूल बेस्ड ऑन n। अब यहाँ आप देखते हैं n, और n की वैल्यू क्या है, अगर n की वैल्यू इवन होगी तो हम इवन वाला फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन के लिए, और n की वैल्यू ऑड होगी तो हम ऑड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, दोनों केस को समझेंगे। पहला केस क्या होगा, जब n क्या होगा, ऑड होगा, और दूसरा वेयर n इज इवन। जब n ऑड होगा तो हम लोग किस प्रकार मीडियन को मतलब फाइंड करते हैं, और जब n क्या होगा, इवन होगा, तो हम लोग किस प्रकार मीडियन को फाइंड करते हैं। जब यहाँ पे n ऑड होगा तो यहाँ फॉर्मूला आपका मीडियन का हो जाता है, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 टीएथ ऑब्जर्वेशन। ओके, और जब मीडियन आपका क्या हो जाएगा, इवन होगा, यानी n जब आपका इवन होगा तो वहां पे मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, उसके बाद n/2 टीएथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टीएथ टर्म। ठीक है, इस प्रकार आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखिए बनाते हैं क्वेश्चन को। ओके, जैसे देखिए पहले हम लोग इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। ओके, यानी कितने हैं, तो कहेंगे 5 पे, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे लिख देंगे 5 क्या है, 5 इज ऑड। ओके, 5 इज ऑड, ऑड है, हम लोग ऑड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 टीएथ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, राइट। यानी यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से कहेंगे ये क्या होगा, 5, n की वैल्यू कितना है 5 है, प्लस 1/2, राइट, यहां तक हो जाएगा, और ये टीएथ टर्म या ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से बताइए 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6/2 यानी कितना ये हो जाएगा, थर्ड, कितना हो जाएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन, राइट, ऑब्जर्वेशन हुआ। अब यहाँ पे ना थर्ड ऑब्जर्वेशन तो आंसर होगा, लेकिन आप इसमें थर्ड हमको नहीं देखना, ये 9 हम लोग को पहले इसको अरेंज करना था। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको अरेंज कर लें, ये पहले 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये आपके क्या होगा, अरेंज्ड हो गए। तो हमें अरेंज्ड में देखना है थर्ड, ये नहीं कि रॉ डाटा में नहीं देखना है, हमें इस रॉ डाटा में नहीं देखना है थर्ड, हमें अरेंज्ड, जो हम लोग अरेंज्ड किए रहेंगे ना उसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो 1 2 3 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 6 है, यानी क्या हो जाएगा, यहां से थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 6 है, यहां लिख देंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 6, राइट। सो मीडियन इज 6, मीडियन इज 6, राइट, मीडियन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये केस मन समझना था। दूसरा आप ये समझिएगा ना, यहाँ पे एक मतलब आप स्मार्ट अप्रोच भी अपना सकते हैं कि आपको क्या करना है, जब भी ऑड नंबर आए, इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों के लिए हम बताएंगे, जब आपका ऑड नंबर आए तो आप क्या करिए ना, देखिए कितना है तो 1 2 3 4 5 है ना, आप दोनों ओर से सेम नंबर में क्या करिए, नंबर को ग्रुप कर दीजिए, और बीच में जो बच जाएगा ना, ग्रुप नहीं हो पाएगा, वो आपका मीडियन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ बात करें, हम यहाँ पे क्या करें, दो इधर नंबर निकाल दिए, दो इधर नंबर निकाल दिए, दो दो हो गया, अब बीच में क्या बच रहा है 6। ठीक है, ये 6 ही क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ये 6 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन है ना, तब ये अप्रोच आप मतलब फॉलो करिएगा। ऐसे 2 मार्क्स में तो आपको ये फॉर्मूला लिख के प्रॉपर बनाने होंगे। 1 मार्क्स में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और सिंपल वहां पे केवल मीडियन पूछा जाए और वहां पे ऑप्शन दिया जाए कौन सा होगा, तो आप उस केस में क्या करिए ना, डायरेक्ट जब ऑड नंबर आए ना, तब दोनों ओर से सेम नंबर क्या कर दीजिए, ग्रुप करके हटा दीजिए, इधर से ये हट जाएगा, बीच में जो बच जाएगा ना वही आपका मीडियन हो जाएगा। ये आप 1 मार्क्स में अप्रोच मतलब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम शॉर्ट अप्रोच आपको इवन नंबर वाले में भी बताएंगे। चलिए पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। जब यहाँ बात करें केस 2 पे, तो जब इवन नंबर क्या रहे, मतलब n इवन नंबर में रहे, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या कर लें, इसको अरेंज कर लें। ठीक है, इसको अरेंज करिए, तो अरेंज करेंगे क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, उसके बाद 19 आएगा। मैच कर लेंगे अब 1 2 3 4 5 6 था, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, राइट, यानी सेम है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे फॉर्मूला, तो यानी यहाँ से हो जाएगा, अब बताइए n कितना है 6, n कितना है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी लिख देंगे वेयर 6 इज इवन। ठीक है, 6 क्या है, इवन है। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला आपका हो जाएगा मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, और n/2, यानी 6/2, ओके, टीएथ टर्म
प्लस n/2 यानी 6/2 प्लस 1 th टर्म, ठीक है, यहां से हो जाएगा। अब ये बताइए 1/2 6 और ये क्या कितना होता है, थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है, थर्ड टर्म हो जाएगा, प्लस ये 6/2 की वैल्यू क्या आई है, थर्ड आई है, यानी 6/2 की वैल्यू थर्ड और प्लस 1 यानी फोर्थ टर्म, राइट। अब यहां से बताइए 1/2 थर्ड टर्म कौन सा, इसमें हमें नहीं देखना, अरेंज डाटा में देखना है। थर्ड टर्म 1 2 3 यानी 1/2 ये 13 है और फोर्थ टर्म क्या है 14 है, यानी यहां से क्या हो जाएगा 13 और 14 कितना होता है, तो यानी यहाँ पे कहेंगे 437 112 यानी 27 और ये आपका क्या था 2 नीचे था, तो यानी इस प्रकार हो जाएगा, यानी यहां से क्या हो जाएगा 13.5 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा 13.5, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा मीडियन। अब ना यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है ना, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आपको ना ये n+1/2 और ये n/2+1 ये दोनों में अंतर है, ठीक है, आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख रहे होंगे ये कुछ इस प्रकार लिखा है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, n को पहले क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि n+1/2 और n/2+1 दोनों में क्या है डिफरेंस है। ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे n सपोज 5 है, ठीक है, n क्या है 5 है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे n+1 यानी 5+1 यानी 6/2 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 5/2+1 होगा, राइट। यानी पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब 5/2 करेंगे, जो आंसर है उसमें 1 ऐड करते हैं, यहाँ पे 1 ऊपर ऐड होगा इसके साथ और यहाँ पे 2 से वो डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू जो आएगा उसमें हम 1 ऐड करते हैं, ये दोनों चीज में डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। आप यानी ये क्या है ना, ये अलग है और यहाँ पे ये चीज अलग है, ओके, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे जब आपको मीडियन निकालना और इवन नंबर में आपका ऑब्जर्वेशन रहे, यानी आप क्या करें 1 मार्क्स में जब आपका क्वेश्चन है तो आप ये पूरा स्टेप ऐसे करके नहीं बनाना है आपको, सिंपली आप क्या करें ना, जैसे आपके पास नंबर क्या था, ये था आपका, आप दोनों ओर से सेम मतलब नंबर का ग्रुप बना के पहले हटाते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो 3 3 का ग्रुप बनेगा नहीं, जब हम 3 का बनाएंगे 3 का बनाएंगे तो बीच में कोई नंबर बचेगा ही नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इधर से 2 का ग्रुप बनाइए और इधर से भी 2 का ग्रुप बनाइए, 2 2 का ग्रुप हो गया, अब बीच में आपका बन गया 2 ग्रुप, ये 2 बच गए, ये 2 बच गए ना, आप इसको क्या करना है ना 10+19 सॉरी यहाँ पे नहीं इसमें अरेंज्ड में ये 10 और ये यानी क्या हो गया आपका बच गया 13+14, ठीक है, अरेंज्ड में नहीं, अरेंज्ड में देखना है आपको, रीअरेंज मतलब जो आपका क्या है रॉ डाटा उसमें नहीं, 13+14 और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, बीच वाले दो वैल्यू को लेके 2 से डिवाइड करते हैं, एग्जैक्ट आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 27/2 जो कि आ जाएगा 13.5, राइट। इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी यहाँ भी हमने बताया कि जब 1 मार्क्स में क्वेश्चन है तो कैसे आपको डायरेक्ट मीडियन यहाँ पे निकाल मतलब फाइंड करना है, और यहाँ भी हमने आपको बता दिया जब डायरेक्ट आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन है तो कैसे आपको मीडियन फाइंड करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बीच से मतलब दोनों सेम वैल्यू मतलब सेम नंबर में वैल्यूज को क्या करते ग्रुप करके बीच में जो दो वैल्यू बचेगा ना जो कि ग्रुप नहीं हो पाएगा उस दोनों नंबर को ऐड करके बस 2 से आप डिवाइड कर दे, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपको बनाना था मीडियन, ओके। ये था आपका मीडियन का फुल कंसेप्ट जिसमें हमने क्या पढ़ा, मीडियन क्या होता है, ठीक है, मीडियन को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, क्या क्या उसका स्टेप्स होते हैं, मीडियन को कैसे हम लोग जब 1 मार्क्स में आए तो कैसे हम लोग मतलब डायरेक्ट मीडियन फाइंड करेंगे वो सब हमने सीखा। आई होप आपको ये मीडियन का फुल कंसेप्ट आपको क्या समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आउटलियर्स। अब आउटलियर्स के बारे में पढ़ेंगे, आउटलियर्स क्या होता है, आउटलियर्स जब आए तो मीन मीडियन पे क्या इंपैक्ट होती है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, आउटलियर्स पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आउटलियर्स के बारे में, ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, मीडियन। आउटलियर्स में क्या होता है, आउटलियर इज अ नंबर दैट outlier is a number that is much bigger or much smaller than the rest of the numbers in the data। यानी क्या होता है ना, जब किसी भी डाटा सेट में जो हम लोग का वैल्यूज दिया है ना वहां पे जो भी वहां पे ऑब्जर्वेशन दिए हैं उससे क्या हो जाए या तो बहुत छोटा कोई नंबर आ जाए या कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, राइट। या तो कोई बहुत छोटा या कोई बहुत बड़ा नंबर जब आ जाता है उससे क्या होता है ना कि आपका क्या होता है मीडियन पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है, क्योंकि मीडियन बीच का वैल्यू हमेशा बीच में ही रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ा वैल्यू आएगा तो क्या आ जाएगा, लास्ट में जाएगा। अगर कोई बहुत छोटा वैल्यू होगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग में आएगा। लेकिन वहां मीडियन तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा जो एवरेज है ना वहां पे एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज पे इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलियर्स बोलते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जो आ जाते हैं, ऐसे डाटा मतलब डाटा सेट में ऐसे आपका एक दो ऑब्जर्वेशन आ जाता है जो कि या तो बहुत बड़ा हो उस डाटा सेट में सभी नंबर से, बाकी जो नंबर्स हैं या तो उससे छोटा होगा।
तो ये ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या आउटलियर्स बोलते हैं। यानी द एवरेज हाइट ऑफ 6%, यहाँ पे एग्जांपल दिया है द एवरेज हाइट ऑफ 6%, क्या दिया 158, 174, 163, 160 और 168, लेकिन यहाँ पे आप एक जो देखे ऑब्जर्वेशन ये 105 है जो कि बहुत छोटा है, यानी ये सब बाकी जो ऑब्जर्वेशन है इससे क्या हो जा रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है। ओके, यानी हेयर 105 सेंटीमीटर एन आउटलियर, ये क्या है, आउटलियर है। बिकॉज ऑल अदर हाइट्स आर क्लोज टू द ईच अदर, यानी सभी हाइट एक दूसरे से क्लोज है। लाइंग बिटवीन 158 एंड 174, यानी ये ज्यादातर जो वैल्यूज है इसके अलावा सभी 158 से 174 के बीच ही सिमटे हुए हैं और इसी के बीच है। बट ये एक ऐसा वैल्यू है जो कि इस बाकी सारे नंबर से, बाकी सारे ऑब्जर्वेशन से क्या हो जा रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है। ओके, यानी ये आपका जो है ना आउटलियर, यानी यहाँ पे 105 क्या है, आउटलियर है। ठीक है, 105 क्या आउटलियर है। और जब किसी भी मतलब डाटा सेट में आउटलियर आ जाता है तो वहां हमें क्या हो जाता है, एवरेज पे इंपैक्ट पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे दे रहा है व्हाई आउटलियर्स मैटर, द आउटलियर्स कैन चेंज द एवरेज, क्या करेगा, एवरेज को चेंज कर देता है। अ लॉट ऑफ दिस कैन मेक द डाटा लुक मिसलीडिंग, और डाटा क्या दिखने लगता है, मिसलीडिंग दिखने लगता है कि डाटा मिसलीड हो रहा है। ओके, क्योंकि जब एवरेज क्या होगा, ज्यादा या कम हो जाएगा, मान लीजिए आपका एवरेज जैसे कुछ था पहले, मान लीजिए 12 था, 14 था, और उससे कम हो जाए एवरेज, मतलब आपका आउटलियर्स चलते या आउटलियर्स चलते ज्यादा हो जाए, तो वहां पे हमें क्या लिखने लगता है ना कि डाटा क्या हो रहा है, मिसलीडिंग हो रहा है। सो वी समटाइम्स यूज मीडियन इंस्टेड ऑफ एवरेज व्हेन देयर आर आउटलियर्स, जब यहाँ पे आउटलियर्स आ जाता है तो हम क्या करते हैं, मीन के जगह पे हम क्या करते हैं, मीडियन का यहाँ पे यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है, किस केस में, जब आउटलियर्स आ जाए, क्योंकि मीडियन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे ना कि इफेक्ट ऑफ आउटलियर ऑन मीन एंड मीडियन। यहाँ पे पहला केस ये दिया है व्हेन देयर आर नो आउटलियर्स इन द डाटा, यानी जब डाटा सेट में कोई आउटलियर्स नहीं है तो क्या होगा इस केस में, देन द मीडियन एंड मीन आर ऑफन क्लोज टू ईच अदर, यानी क्या होगा, मीन और मीडियन या तो इक्वल होंगे या तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। ठीक है, एकदम एक दूसरे से नजदीक होते हैं। एक मान लीजिए 12 होगा तो एक 12.5 होगा या 13 होगा, एक आपका मान लीजिए 13 होगा तो एक 13.5 होगा, ऐसे कुछ होते हैं, यानी बहुत एक दूसरे से क्लोज होते हैं। ये पहला कंडीशन, जब आउटलियर ना रहे तो यहाँ हम मीन भी ले सकते हैं और मीडियन भी ले सकते हैं, किसी को आप जो आपकी मतलब चॉइस हो, आप दोनों में से किसी का भी लेके कंपेयर कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं जब आउटलियर ना हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज आते हैं। लेकिन क्या दूसरा कैसे हम दिया, व्हेन द आउटलियर इज ऑन द लोअर एंड ओनली, यानी जब आउटलियर केवल लोअर एंड पे हो, लोअर एंड यानी सबसे छोटा आउटलियर हो, आउटलियर क्या हो जाए, बाकी सारे नंबर से छोटा हो जाए। यहाँ पे 105 क्या है, लोअर आउटलियर है। ओके, तो जब लोअर आउटलियर यहाँ पे मिल जाए यानी छोटा आउटलियर मिल जाए तो क्या होता है, द मीन एंड मीडियन आर कंपैरेटिवली फॉर अपार्ट, यानी वो क्या हो जाते हैं, मीन और मीडियन एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, यानी मीन अलग हो जाएगा और मीडियन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और उनके बीच जो क्या होगा ना, उनके बीच जो भी डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब मीन क्या होगा, कम हो जाएगा और मीडियन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और मीडियन तो वहीं रहेगा ना, यानी यहाँ मीन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मीन कम हो जाएगा। जब लोअर एंड मिल जाए हमें, आउटलियर क्या हो जाए, कोई छोटा आउटलियर मिल जाए तो मीन कम हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, मीन जो होता है मीडियन से बहुत दूर चला जाता है। ये था आपका दूसरा केस। अब हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे। यहाँ बात करेंगे तीसरे केस में, यहाँ क्या दिया, व्हेन द आउटलियर इज ऑन द हायर एंड ओनली, यानी जब आउटलियर क्या हो, हायर एंड पे हो, तो वहां उस केस में क्या, द मीन एंड मीडियन आर कंपैरेटिवली फॉर अपार्ट, यानी मीन और मीडियन दूर जाएंगे लेकिन मीन वहां पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी मीन क्या हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा बताइए ना, ज्यादा हो जाएगा, मीडियन यहाँ पे कम रहेगा। और इसके पहले वाले केस में हम दूसरे केस में बताया क्या, जब आप लोअर एंड पे हो तो वहां पे मीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और मीडियन वहां से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम तीनों यहाँ पे केस का एग्जांपल एक एक देख लेते हैं। ये आपका एग्जांपल है पहले केस का जिसमें क्या था, नो आउटलियर, यहाँ पे कोई आउटलियर नहीं होगा। दूसरा आपका केस है आउटलियर ओनली लोअर एंड, जब आउटलियर ओनली क्या हो, लोअर एंड पे हो। और तीसरा केस क्या, आउटलियर ओनली हायर एंड, जब आउटलियर यहाँ पे क्या, हायर एंड पे हो। तीनों केस हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, और तीनों केस का एक एग्जांपल करें तो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे हो जाएगा क्या यहाँ पे कैसे मतलब जो है ना आउटलियर यहाँ पे इम्पैक्ट करता है मीन और मीडियन पे। मीडियन तो सभी केस में सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले हम लोग मीडियन निकाल लेते हैं तीनों में। यहाँ पे मीडियन क्या आएगा बताइए। अभी हमने क्या बताया, जब आपको क्या करना होगा, जब आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, हर जगह 5 है यानी 5 ऑड नंबर है। और हमने आपको अभी बताया कि जब ऑड नंबर आपको मिले तब क्या करिए, दोनों ओर से समान नंबर यानी सेम नंबर में नंबर्स को
काउंट करके क्या कर दी, जो बीच में बचे वही क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। यानी यहाँ से मीडियन क्या हो जाएगा, 14। यहाँ भी इधर से 2 हटाइए और इधर से 2 हटाइए, बीच में क्या बचा, 14। यानी यहाँ भी मीडियन क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, राइट। इस केस में भी मीडियन क्या होगा, 14 होगा। यहाँ भी 2 हटाइए और इधर से 2 हटाइए, तो इस केस में बीच में क्या बचा, 14, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, मीडियन 14 हो जाएगा। ये आपका था मीडियन, राइट। यानी मीडियन तो तीनों केस में सेम आया, आउटलियर रहे या ना रहे मीडियन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मीडियन बीच की वैल्यू होती है और आउटलियर या तो लास्ट में आएगा या तो पहले आएगा, ओके। तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मीडियन क्योंकि बीच की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखे ना, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें मीन की, किसकी, मीन की, तो यहाँ पे मीन क्या आएगा। अब हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को ऐड करेंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे 5 से। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, 10 + 12 + 14 + 16 + 18 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ये क्या होगा, देखिए 14 + 16 कितना होता है, ये 10 10 20 हो जाएगा, 20 और ये 10 30 30 और ये देखिए 30 और 10 कितना होता है, 40। यहाँ तक 40 हुआ। अब देखिए 12 और 18 कितना होता है, 30 होता है। यानी यहाँ से 30 हो जाएगा, यानी ये 5 हो गया। टोटल मिला कितना हो गया, यहाँ से आप कहेंगे 20 अपन 5, 5 से कितने टाइम्स में, यहाँ मीन भी कितना आया, 14, यानी मीन कितना आ जाएगा, कहेंगे 14 आ जाएगा। यानी हमने अब आपको पहले केस में क्या बताया, या तो क्या आएंगे, दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक आएंगे या इक्वल आएंगे। तो इस केस में क्या हुआ, मीन और मीडियन क्या इक्वल है, यानी अदर, यानी क्लोज है एक दूसरे से, राइट, क्या है, क्लोज है। अब यहाँ बात करें दूसरे केस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मीन जो आपका आएगा ना, अब इसमें देखिए यहाँ पे लोअर एंड में आउटलियर है, यानी सभी वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, 10 के आसपास दिख रहे हैं, यानी 12 से 18 के बीच में दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 0, जो कि सभी से क्या एकदम बहुत छोटा हो जा रहा है, यानी यहाँ पे आउटलियर है। जब यहाँ पे आउटलियर होगा तो यहाँ पे एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मीन निकालें, यहाँ से क्या आएगा, देखिए 0 + 12 + 18 + 14 + 16, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 12 + 18 कितना होता है, 12 + 18 30, और 30 और ये भी 14 + 16 कितना होता है, 30। तो 30 प्लस ये 60, 30 30 कितना हो जाएगा, 60 अपन 5, यानी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हुआ, 12। यहाँ से क्या हुआ, 12। तो यानी यहाँ से बताइए मीन क्या हो गया, मीन 12 हो गया। यानी मीन क्या हो गया, पहले आपका क्या था, मीन आपका क्या था, सिंपली यहाँ पे 14 था, यानी मीन कम हो गया ना। यहाँ पे मीन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे मीन क्या हो गया, यहाँ पे मीडियन से क्या हो गया, कम हो गया, मीडियन से कम हो गया, ठीक है। यानी मीन और मीडियन क्या हो गया, एक दूसरे से दूर हो गए, यानी मीन अलग हो गया, मीडियन क्या हो गया, अलग हो गया, उनके बीच डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मीन निकालेंगे तो क्या होगा, ये 10 + 12 + 14 + 16 + 50। अब यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू क्या हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, एक वैल्यू 50 हो जा रहा है। बाकी क्या है, सभी मतलब 10 के आसपास नंबर है, बाकी एक वैल्यू क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हायर हो जा रहा है। यहाँ पे हायर केस वाला आउटलियर है, यानी यहाँ पे क्या होगा, 5 से जब डिवाइड करेंगे, इसको सबको ऐड करिए। जब यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा आंसर, 102 और ये 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, इसको जब आप डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, यानी 20 डेसिमल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या होगा, 20.4। अब यहाँ बताइए मीन, मीन क्या हो गया, मीडियन से बहुत दूर चला गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, यानी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, मीन जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी इस केस में मीन क्या हो जाएगा, मीडियन से ज्यादा हो जाएगा। तो ये था आपका तीनों केस, ठीक है। पहले केस में जब आउटलेयर नहीं था, तो यहाँ पे आप देखें कि मीन और मीडियन दोनों एक दूसरे से या तो इक्वल आते या तो मतलब एक दूसरे से क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दोनों अपार्ट हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, यहाँ पे भी दूर हो जा रहे हैं। यहाँ पे मीन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है मीडियन से, यहाँ पे मीन क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अब ये हमें बताइए कि जब आउटलियर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पे मीन ऐसे निकल कितना रहा है, ठीक है। मीन यहाँ पे कितना आएगा, तो मीन अगर आप बात करें सिंपली यहाँ पे, तो मीन आ रहा है यहाँ पे कितना, 12, और यहाँ पे कितना है, 20.4। तो यहाँ पे देखिए मीन में कितना वेरिएशन आ रहा है, कभी मीन 14 हो रहा है, तो कभी मीन 12 हो जा रहा है, कहीं कभी मीन क्या हो जा रहा है, 20.4 हो जा रहा है। यानी आउटलियर्स के केस में मीन पे क्या हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हम इस केस में क्या करते हैं, मीन का यूज ना करके हम मीडियन का यूज करते हैं। तो ये था आपका फुल कंसेप्ट ऑफ आउटलियर्स।
तो देखिए अब हम लोग पास केवल एक कंसेप्ट बचता है जो कि है मीन और मीडियन क्या करना है, डॉट प्लॉट पर लोकेट करना। तो चलिए हम लोग उसको भी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब एक एग्जांपल दिया है, द डाटा बिलो शो द वेट इन किलोग्राम ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट। बॉयज की बात करें तो बॉयज क्या हो रहा है, 40 है, 41 है, 38 है, 41 है, 42 है, 49 है, 37, 50 और 46। इसी प्रकार आपका गर्ल का भी दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, यानी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डॉट प्लॉट भी बनाएंगे, यानी बॉयज के लिए अलग डॉट प्लॉट बनाएंगे, गर्ल के लिए अलग डॉट प्लॉट बनाएंगे और एक पूरे होल क्लास के लिए डॉट प्लॉट बनाएंगे। 3 डॉट प्लॉट यहाँ बनाएंगे हम लोग, और आपको यहाँ पे सिखाएंगे भी हम डॉट प्लॉट कैसे बनता है। इसके पिछले लेक्चर में बताया भी, यहाँ पे आपको स्टेप से ही हम बताएंगे, ठीक है। और दूसरा आपको ये करना है ना, जब आप डॉट प्लॉट बना देंगे तो बॉयज के लिए आप मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, गर्ल्स के लिए मीन और मीडियन निकालेंगे, और फिर होल क्लास के लिए मीन और मीडियन निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद सबको क्या करेंगे ना, डॉट प्लॉट पर लोकेट करेंगे। यानी यहाँ पे कहते हैं ड्रॉ द डॉट प्लॉट फॉर द होल क्लास, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, होल क्लास के लिए डॉट प्लॉट प्रिपेयर करना है फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स एंड फाइंड द मीन एंड मीडियन। यानी आपको क्या करना है, डॉट प्लॉट प्रिपेयर करना है और बॉयज और गर्ल्स के लिए भी डॉट प्लॉट बनाने हैं एक एक। उसका मीन और मीडियन फाइंड करना है, दोनों बॉयज का मीन और गर्ल्स का मीन मतलब फाइंड करना है, मीडियन दोनों का। फॉर ईच कलेक्शन कैन बी से दैट बॉयज वेट इज मोर देन गर्ल्स वेट। अब उसके बाद हम लोग बताना है क्या, जो बॉयज का वेट है वो ज्यादा है गर्ल्स के वेट से। तो यहाँ पे आप तभी बता पाएंगे जब मीन और मीडियन हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। वहां पे या तो हम लोग मीन से कंपेयर करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ना आप कोई आउटलियर्स यहाँ पे नहीं है तो हम लोग मीन से भी कंपेयर करके बता सकते हैं, जिसका एवरेज वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं गर्ल्स का एवरेज वेट ज्यादा होगा तो गर्ल्स क्या होंगी, बॉयज से ज्यादा वेटेड होंगी। अगर यहाँ पे ना बॉयज का वेट ज्यादा होगा तो बॉयज ज्यादा वेट के होंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है, क्या आप ये कह सकते हैं कि बॉयज का वेट गर्ल्स के वेट से ज्यादा है, ये तभी हो पाएगा जब बॉयज का मीन क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और इसी एग्जाम्पल में हम आपको बता देंगे कि मीन और मीडियन को लोग कैसे लोकेट करते हैं डॉट प्लॉट पे, ठीक है। और आप डॉट प्लॉट अगेन आप सीख भी लेंगे कैसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आप होल क्लास का यहाँ पे लीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर पूरा लें, यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फॉर होल क्लास, ठीक है, फॉर होल क्लास के लिए। अब यहाँ पे देखिए ना, अरेंज जब यहाँ पे करेंगे तो मीन और मीडियन हम लोग यहाँ पे पहले निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन और मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करना, होल क्लास सबको लेंगे यहाँ पे, और सबको हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे टिक करते जाना है। सबसे पहले आप देखिए सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 31, तो 31 ले लेंगे। उसके बाद आप देखिए 32 होगा, 32 कहाँ पे है, तो आपको कहाँ पे मिलेगा, इसमें मिलेगा, ठीक है, 32। उसके बाद अगेन 32 है, यहाँ पे 32, एक और मिल गया 32। उसके बाद आपको क्या लेना है, 36, 36 आपको कहाँ मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, ओके। यानी आपका 36 अगेन 39 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39। अच्छा 36 से पहले 37 भी है, 37 है यहाँ पे 37, ओके, यहाँ पे 37, इसमें क्या हो गया, उसके बाद 38 यहाँ पे, उसके बाद अगेन यहाँ पे 38, ओके, यानी 2 टाइम्स आपका 38 आ जाएगा, 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 38। अब उसके बाद क्या करना है, 39 देखिए, एक तो यहाँ पे 39 है और एक यहाँ पे 39 है, हम क्या कर लेंगे 39 ले लेंगे, ओके, 2 टाइम से ले लेंगे। 39 के बाद यहाँ पे देखिए 40, और इसमें क्या 40 है, हाँ यहाँ पे 40 है, यानी 2 टाइम्स 40 हो जाएगा, ओके, 2 टाइम्स हो गया, और एक यहाँ पे 40 यानी 3 टाइम्स 40 हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करें 41, तो यहाँ पे, और क्या इसमें 41 है, नहीं, तो यानी 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 41, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42। तो यहाँ पे देखिए एक 42 यहाँ पे भी है, और ये एक 42 यहाँ पे, और एक 42 यहाँ पे, यानी 3 टाइम्स 42 आ जाएगा, ठीक है। कितनी टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स 42 आ जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ना 3 टाइम्स 42 हो गया। उसके बाद अब आपके पास क्या बचता है 44, 44 के पहले भी कोई है नहीं, यानी 44, ये 44 हो गया। अब 44 के बाद देखेंगे कौन सा वैल्यू है, 46 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और 46 के बाद 49, ठीक है, यानी 49 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 49 के बाद 51, ओके, 51 हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपका 53 हो जाएगा। उसके बाद 53 के बाद क्या होगा, अब ये आप देखें तो ऑलमोस्ट हमें सभी वैल्यू मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या कर लेंगे,
देख लेंगे कि यहाँ पे सभी ऑब्जर्वेशन क्या हो रहे हैं, दोनों में सेम हो रहे हैं नहीं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो रहे हैं, सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, राइट, कितना है 22। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी एग्जैक्ट है। यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर हो जाएगा 22, n बराबर क्या हो जाएगा 22, राइट। यहाँ देखूंगा। अब यहाँ पर होल क्लास के लिए क्या निकालेंगे, मीन और मीडियन। देखिए बात करेंगे यहाँ पे मीन की, ठीक है, तो मीन क्या होगा, सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे 22 से डिवाइड करेंगे, राइट। और जब बात आएगी मीडियन की, तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, मीडियन यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, राइट, इवन नंबर है ना। यानी हमने यहाँ से क्या बताया था आपको, आप क्या करें, चाहे दोनों सेम नंबर को रिमूव करके बीच में जो दो नंबर बचे उसका क्या कर लीजिए आप, मतलब डिवाइड करके, मतलब ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो भी आपको मीडियन मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें तो क्या कर लेंगे, हम लोग फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, यानी यहाँ से मीडियन क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हमने क्या बताया था इवन नंबर के लिए, बताइए, 1/2, 1/2, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, n/2 टीएच टर्म, ओके। उसके बाद हमने क्या बताया था, प्लस n/2 + 1 टीएच टर्म बताए थे, राइट, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1/2, ये क्या हो जाएगा, n बराबर क्या बताइए, ये 22 है ना, यानी 22 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 11th टर्म, क्या हो जाएगा 11th टर्म, और प्लस ये बताइए 11 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 टर्म। अब 11th टर्म कौन सा हो जाएगा, 1/2, 11th टर्म बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 40 हो जाएगा, ठीक है, 40, और 12 टर्म भी क्या हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा, 40 + 40, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, आप यहाँ से कहेंगे 1/2 और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80, यानी यहाँ से मीडियन कितना आ जाएगा 40, मीडियन क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है, मीडियन क्या हो गया 40। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मीन, ठीक है, मीन निकालेंगे। जब यहाँ पे मीन निकालेंगे तो बताइए मीन क्या हो जाएगा, सभी को ऐड करेंगे, और सभी को ऐड करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 22 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप सबको ऐड करेंगे ना, यहाँ पे 893 आएगा, आप ऐड कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ पे जब हम लोग इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 40.6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40.6, राइट। यानी मीन कितना आया 40.6 और मीडियन कितना है 40 आया। हमने आपको बताया भी था जब आउटलियर नहीं रहता है तो मीन और मीडियन एक दूसरे से क्या होते हैं, काफी क्लोज आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आए भी हैं, ये 40.6 है और ये 40 है। अब यहाँ मीन और मीडियन दोनों मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब डॉट प्लॉट बनाएंगे और उस पर लोकेट करेंगे। उसके बाद हम लोग बॉयज का अलग डॉट प्लॉट बनाएंगे और उस पर लोकेट करेंगे, गर्ल्स का अलग डॉट प्लॉट बनाएंगे उस पर लोकेट करेंगे। पहले यहाँ पे होल क्लास का हम लोग डॉट प्लॉट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। ये कुछ इस प्रकार क्या हो जाएगा, नंबर लाइन ड्रॉ हो गया, ओके। अब यहाँ पे ना हम लोग लिख देंगे मीन, और मीन को यहाँ पे ना हम आपको ना यहाँ पे कैसे शो करेंगे, इस लाइन से शो करेंगे, ठीक है, ऐसे डार्क लाइन से। और मीडियन को यहाँ पे हम कैसे शो करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से, ठीक है, इससे डॉटेड लाइन से आपको शो हो रहा होगा अच्छे से। यानी मीन को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ऐसे डार्क लाइन से करेंगे, और यहाँ मीडियन को डॉटेड लाइन से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, लोकेट करेंगे, ठीक है। अब बताइए मीन कितना आया था, यहाँ पे मीन कितना आया है, कहेंगे मीन आपका आया है 40.6, ओके। और मीडियन कितना आया है, मीडियन आप कहेंगे कितना आया है, तो ये 40 आया है, ठीक है, कितना आया 40। ये दोनों क्लियर हो गए, ओके, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लोकेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज को भी लोकेट करेंगे ना, इन्हें पूरा होल क्लास के लिए डॉट प्लॉट बनाएंगे। अब हम यहाँ पे ना और भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना लेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू रिपीट होंगी, बहुत सारी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर आप देखें तो यानी वैल्यू रिपीट होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक के एक ऊपर डॉट यहाँ पे लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और भी बना लेते हैं, राइट। ये कुछ इस प्रकार हो गया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे नंबर को डिनोट करना है। अगर देखिए बात करें तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे क्या है 31 है, यानी हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। और सबसे ज्यादा क्या है 53 है, यानी यहाँ पे हम 55 तक ले लेते हैं, क्या ले लेंगे 55, राइट। ये दोनों हो गया।
लोअर और हाईएस्ट वैल्यू हम यहाँ पे हम क्या कर दिए, लोकेट कर दिए, राइट। अब यहाँ पे क्या करना, जब ये 30 और ये 55 हो गया, अब इसके बीच हम क्या करेंगे, सेम गैप में यहाँ पे वर्टिकल स्टैक्स बनाएंगे, वर्टिकल लाइन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया प्रिपेयर, ये आपका कुछ इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, ये 30 है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 35, ये क्या हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा 45, अगेन ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 और ये क्या हो जाएगा 55, राइट। अब यहाँ पे क्या करना, हमें नंबर को लोकेट करना है। हम नंबर लोकेट करते हैं, इसके बीच हम मान लेते हैं ना, इसके बीच भी आपको बना देते हैं, ये 31 है तो इसके बीच 5 है ना, तो यानी 1 2 3 4, यानी क्या हो गया, ये देखिए 30 है, ये 31 32 33 34 35, ये 35 36 37 38 39 40, यानी इसके बीच में हम लोग क्या कर, चाहे तो आप नंबर लिख भी सकते हैं, आप मतलब नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको बस समझना है कि इसके अंदर 5 यूनिट्स हैं छोटे छोटे, यानी इसलिए हम लोग इसको 5 यूनिट्स में हम क्या कर दिए, इसमें सभी को डिवाइड कर दिए। अब हम यहाँ पे लोकेट करेंगे, राइट। अब देखिए सबसे पहला क्या है 31, ये बताइए 31 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक डॉट हमें बना देना है, क्या बना देना है, डॉट बना देना है, राइट। नेक्स्ट 32 है तो बताइए 32 यहाँ पे आएगा, तो 32 के लिए यहाँ पे हम लोग डॉट बना देंगे। नेक्स्ट 32 है, अगेन 32 है, तो अब यहाँ पे नहीं बनाएगा, अब हम लोग क्या पर इसके ऊपर जस्ट बना देते हैं। जब वैल्यू क्या हो रिपीट हो तो हमने आपको बताया था क्या करते जाएंगे, ऊपर स्टैकिंग करते जाते हैं। ये 2 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या बनाना है, यहाँ पे 30 टू टाइम्स हो गया 36, तो 36 यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ बना देंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे भी, इसमें भी नंबर बना सकते हैं, पतले पतले लाइन यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसे जैसे इसमें भी आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप, ओके, यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। अब चाहे तो इस तरह भी बना सकते हैं, इसमें क्या होगा ना, थोड़ा सा आपको ना डॉट को लोकेट करने में और डॉट को बनाने में इजी रहेगा, ओके। अब ये हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे हम जल्द जल्द सबको कर लेते हैं। 36 है, 36 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, अगेन 37, तो 37 आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, 37 यहाँ पे। अब देखिए 37, उसके बाद 38 यहाँ पे आ जाएगा, 38 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यहाँ पे हम 2 टाइम्स बना देंगे, राइट, क्या कर देंगे 2 टाइम्स बना देंगे। उसके बाद क्या है 39 है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर होगा, ओके, 39 है, तो 39 यहाँ पे भी है और 2 टाइम्स है, तो 39 2 टाइम्स हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे 40, तो 40 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो यानी यहाँ पे 3 टाइम्स बनाएंगे, देखिए 1, ओके, और ये 2 और यहाँ पे 3, 3 टाइम्स था, तो 40 3 टाइम्स, 41 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 41 2 टाइम्स बनाएंगे, 1 और ये 2, राइट। उसके बाद क्या है 42 आपका 3 टाइम्स है, तो 42 यहाँ पे 3 टाइम्स बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पे 3, राइट, 3 टाइम्स हुआ। उसके बाद बताइए 44 1 टाइम्स है, ये 42 था, ये 40 क्या है 2 है, ये 43 44 यहाँ पे हो जाएगा, राइट, क्या यहाँ पे हो जाएगा, इन्हें यहाँ बना देंगे 1 टाइम्स, 1 ही टाइम्स है ना, 46 यहाँ पे हो जाएगा, 45 46 यहाँ पे हो जाएगा, 1 टाइम्स, केवल 1 ही टाइम्स बनाएंगे। और उसके बाद 46 49, अब देखिए 50 के एक पहले आ जाएगा 49, ये हो गया, 51 51 आपके यहाँ पे आ जाएगा, और 53 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये कुछ इस प्रकार आपका डॉट प्लॉट क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, मीन और मीडियन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। इसके लिए हम क्या कर लेते, देखिए मीन के लिए आप ऐसा लाइन भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप क्या कर लें, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं ना, कोई ट्रेंगल या फिर कोई स्क्वायर से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मीन क्या है, मीन आपको क्या बताया 40.6 था, मीन 40.6 था। अब बताइए ये क्या है 40 है, राइट, ये क्या है 40 है, और उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो ये 41 है, तो इसके बीच आएगा, राइट, इसके बीच आएगा, यानी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं ना, एक यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, इसके बीच आएगा ना, तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे आएगा कुछ, तो यहाँ पे हम लोग मीन के लिए क्या कर दिए, ऐसे रेड लाइन से हम लोग क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए, मीन हो गया। और मीडियन के लिए हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे थे, जो कि डॉटेड लाइन इस पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये पहले से क्या था, हमने इस पे लाइन ड्रॉ कर दिया था, इसलिए हमने इसको किससे दिखा दिया, यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, जैसे आपको मीडियन स्पष्ट दिख रहा होगा, ये किससे हो गया, ट्रायंगल से हो गया, ओके, राइट। ये मीडियन किससे हो गया, ट्रायंगल से, मतलब ये आपका मीडियन हो गया और ये आपका मीन हो गया, ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, और ये आपका मीडियन हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बॉयज के लिए मीन और मीडियन निकालेंगे, और उसको उसके लिए डॉट प्लॉट बनाएंगे,
और अगेन उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्लॉट पे लोकेट करेंगे मीन और मीडियन को। तो चलिए बॉयज के लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं बॉयज के लिए। ओके, फॉर बॉयज, फॉर, अब देखिए बॉयज की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, बॉयज को हम लोग क्या करें, मतलब अरेंज ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 37, ओके, 38, 40, 41, 41, 42, 46, 49 एंड 51, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा बॉयज के लिए, बॉयज का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये अरेंज हो चुका है, क्या है, ये अरेंज्ड है, अरेंज्ड हो गया। अब इसको हमें सिंपली क्या करना है ना, अब सिंपली हमें यहाँ पे निकालना है मीडियन। तो देखिए मीडियन जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर n की वैल्यू आप काउंट करें कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n की वैल्यू क्या हो रही है, n की वैल्यू 9 हो रही है। अब हमने बताया कि जब n क्या हो ऑड नंबर में तो हम क्या करते हैं, दोनों सेम नंबर, जैसे 4 इधर से घटाएंगे 4 इधर से, 4 4 8 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और बीच में एक ही नंबर बचे तो मीडियन हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, यानी यहाँ तक क्या करते इधर, और 1 2 3 4 यहाँ तक इधर हटा दीजिए, यानी क्या हुआ, मीडियन 41 हो जाएगा, राइट। मीडियन क्या होगा 41, ऐसा फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यानी मीडियन यहाँ से क्या आ गया, 41 आ गया। जब यहाँ से मीडियन 41 आ गया, अब आपके पास क्या बचता है, यहाँ से मीन निकालना है। मीन कितना हो जाएगा बताइए, तो सबको ऐड करेंगे, तो जब सबको ऐड करेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 385, आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देंगे, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42.8 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे भी कोई आउटलियर नहीं था, यानी यहाँ पे भी क्लोज नंबर आए हैं, यानी अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए मीन क्या हो गया, 42.8 हो गया, और मीडियन क्या हो गया, मीडियन बता दीजिए यहाँ से 41 हो गया, राइट। ये हो गए दोनों। अब इसको हमें लोकेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मीन को क्या करेंगे, मीन को ऐसे लाइन से लोकेट करेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से लोकेट, यहाँ पे बॉयज के लिए बनाएंगे डॉट प्लॉट। इसके लिए पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये नंबर ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू हम क्या लें, ये 37 है तो यहाँ पे 30 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमने क्या लिया था, वहीं लिया था, तो इसलिए सबको एक समान दिखाने के लिए हम यहाँ पे भी 30 लेंगे। और 55 भी हमने होल क्लास के लिए क्या लिया था, हायर वैल्यू, तो यहाँ पे 55 लेंगे। अब हम लोग इसको इक्वल डिवाइड कर दिया, यानी हमने क्या किया, 35 लिया था, यहाँ पे मान लीजिए हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे, और एक आपका यहाँ पे सपोज, ठीक है। यानी ये मान लेते हैं इस कुछ इस प्रकार, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये कितना सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ से मान लेते हैं 4 और यहाँ पे 1, 4 और सेंटीमीटर और 2 यानी मिलीमीटर ले लेते हैं, यानी कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार आगे भी कर लेंगे हम लोग, ये कुछ इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 30, ये अगेन आपका 35, ये आपका हो जाएगा 40, ये 45, ये 50 और ये 55, इसके बीच में 5-5 यूनिट्स हो जाएंगे, ये 31, ये 32, ये 33, ये 34, ये 35, ये 36, 37, 38, 39 और ये 40, ये आपका 41, 42, 43, 44 और 45, ये 46, 47, 48, 49 और ये 50, 51, 52, 53, 54 और ये 55 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे सबको। अब बताइए पहला 37 है, 37 कहाँ पे आएगा, ये 35, 36, 37 यहाँ पे आएगा, ओके। और इसके पहले हम क्या कर लें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। ये क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। जब ये आप लोकेट करेंगे क्या है बताइए, पहला क्या हो जाएगा 37, 37 कहाँ पे आएगा, ये 35, 36, 37 यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डॉट बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें 38, 38 कहाँ पे आएगा, इसके बाद आएगा जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 40, तो 40 आपका यहीं पे है तो यानी यहाँ बना देंगे, ठीक है। कोई वैल्यू रिपीट तो हो नहीं रही है, 41 रिपीट हो रहा है तो 41 टू टाइम्स है तो यहाँ पे 41 और यहाँ पे अगेन 41, राइट। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे आगे तो ये क्या है 41 का 42 है तो 42 जस्ट यहाँ पे ही आ जाएगा, ओके, यहाँ पे आएगा। उसके बाद 42 के बाद 46, ये 45 और ये 46 है, ओके। 46 के बाद 49 तो ये अगेन क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और ये 51 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो गया, सब अरेंज हो गया। अब यहाँ पे हमें मीन और मीडियन को दिखाना है। मीन मीन क्या है 42 डेसिमल
8 आया है, ये 40 है और ये 42 है, 42.8 कुछ यहाँ पे आएगा ना, यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसके बीच बना देंगे। ये क्या हो गया, ये मीडियन आपका यहाँ पे हो गया। मीडियन को हमें कैसे दिखाना था, ऐसे लाइन से दिखाना था, ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। मीडियन को आप कैसे रिप्रेजेंट किए हैं। अब उसके बाद क्या है, आपका मीन हो गया। उसके बाद मीडियन, मीडियन कैसे हम लोग दिखाना था, डॉटेड लाइन से। जब मीडियन को डॉटेड लाइन से दिखाना था, डॉटेड लाइन बनाएंगे, कितना है 41। बताइए ये 40 था, ये क्या है 41 है, यानी इसी पे हम लोग क्या बनेगा, डॉटेड लाइन बनेगा। यहाँ पे हम क्या बना देंगे, डॉटेड लाइन बना देंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मतलब मीडियन हो गया और ये आपका मीन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मीडियन ऐसे दिखाए हैं, ये हो गया। और मीन कितना होगा 42.8, तो 42.8 आपका यहाँ पे। इस प्रकार आपको प्रिपेयर करना है डॉट प्लॉट, और इसमें मीन और मीडियन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बॉयज के लिए आपका प्रिपेयर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, गर्ल्स के लिए क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, मीन निकालेंगे और उसको हम लोग अगेन लोकेट करेंगे। यानी यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर गर्ल्स, फॉर गर्ल्स, ठीक है। अब गर्ल्स के लिए देखें, तो अब यहाँ पे गर्ल्स के लिए क्या क्या डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहले गर्ल्स के लिए क्या करते, पहले अरेंज करते हम लोग, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्या होगा, पहले 31 हो जाएगा, उसके बाद 32 हो जाएगा, 32 अगेन हो जाएगा, 36, 38, 39 अगेन 39 है, उसके बाद 40 हो जाएगा, 40 अगेन हो जाएगा, अगेन 42, उसके बाद 42, 44 और 53, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अरेंज, हमने अरेंज करके लिख दिया। कितने गर्ल्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी है टोटल 13। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, मीडियन निकालना है, ओके। तो हमने आपको क्या बताया था, आप क्या करें, दोनों ओर से सेम नंबर क्या करें निकाले, और बीच का आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर 6 तक यहाँ पे क्या कर दें, इधर कर दें 1 2 3 4 5 6, और 6 को इधर सेपरेट कर दे, तो बीच में क्या बचता है 39, यानी मीडियन क्या हो जाएगा 39, मीडियन क्या हो जाएगा 39। ये आपको शॉर्टकट मतलब निकालने का तरीका है, लेकिन आप ना मीडियन निकाल लीजिएगा आप फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये कितने 13 है, क्या हो जाएगा 13 + 1/2 हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा 13 + 1/2 टीएथ टर्म, ओके। ये क्या हो जाएगा 13 + 1/2 टीएथ टर्म हो जाएगा। अब 13 + 1 एन की वैल्यू क्या थी 13 थी, यानी टोटल कितने थे 13 थे, तो एन की वैल्यू 13 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करते हैं 13 + 1 यानी 14, और 14/2 कितना हो जाएगा 7, यानी सेवेंथ टर्म आपका क्या हो जाएगा, सेवेंथ टर्म जो हो जाएगा वो मीडियन हो जाएगा, ओके। सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब सेवेंथ टर्म देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ऐसे भी आप क्या है मीडियन 39 आया। अब यहाँ से हम लोग मीन निकालेंगे, तो मीन के लिए क्या करेंगे, अब देखिए मीन के लिए आपको क्या करना, सबको ऐड करके 30 से डिवाइड कर देना है। यानी जब हम लोग सबको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 508 होगा, और जब इसको 30 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आपका आएगा 39.1 आ जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा 39.1 आएगा। यानी मीन कितना आया, मीन कितना है 39.1, मीडियन कितना है 39। अब इसको हम लोग क्या करना है, लोकेट करना है, डॉट प्लॉट, डॉट प्लॉट प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हम लोग डॉट प्लॉट बनाते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार आपका ड्रॉ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लोकेट करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको मान लेते हैं 30, जैसे हम लोग बॉयज वाले में और होल क्लास के लिए मानते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे यूनिट्स को रखेंगे ताकि सभी क्या दिखे, सभी डॉट प्लॉट सेम दिखे। ये 30 हो जाएगा, इसको हम लोग 35 ले लेंगे, ठीक है। ये 35 हो जाएगा, अगेन ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये अगेन आपका 45 हो जाएगा, और ये आपका 50 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ओके। और ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इस पे क्या करना है, लोकेट करना है हम लोग को नंबर, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या कर ले, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन जो ऐसे हम लोग बनाए हैं ऐसे बना लेते हैं। इससे क्या होगा, लोकेट करना और इजी हो जाएगा। अब ये देखिए ये कुछ इस प्रकार आपका क्या हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग क्या करना है, अब इसमें देखिए हम लोग करना है नंबर लाइन लोकेट, मतलब नंबर्स को लोकेट करना। अब यहाँ पे देखिए ये पहला क्या है 31, तो 31 कहाँ पे आएगा, तो इसके बीच आपको क्या करना 5 यूनिट बना देने। ये आपका ये 31, ये 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, ये हो गया। शायद इसके बीच आप नंबर लिख सकते हैं, ये 31 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा और आगे 35, इसी तरह सेम आपके सभी होंगे। इस तरह ये 30 आपका 6 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बस आप यहाँ पे सपोज समझ लीजिए 30 है, 35 है, 40 है, ये 45 है और 50 और 55 है, राइट। अब हम लोग पहला क्या था 31 था, तो 31 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक डॉट हम लोग बना देंगे, ये हो गया। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ध्यान यहाँ पे रखना है 32, तो 32 यहाँ पे आएगा तो हम लोग यहाँ पे एक डॉट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद 32 अगेन एक है, एक ऊपर बना देंगे डॉट। जब दो बार रिपीट करे वैल्यू हम लोग ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाते जाते हैं, एक के ऊपर एक स्टैकिंग करते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 36, 36 यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब 36 के बाद 38, ये 38 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 38 के बाद क्या है 39 और ये भी 39, यानी 39 दो बार है ना, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 39 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक बार 39 हो जाएगा। 40 भी 2 टाइम्स है, यानी ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और अगेन ये भी एक और बार क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। नेक्स्ट 42, ये 40 है, ये 41 है, ये 42 है। 42 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो देखिए 42 कितनी टाइम्स लिख लीजिए 2 टाइम्स, ओके। 42 कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स। उसके बाद 44 है, तो ये 45, तो ये 44 हो जाएगा, 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लिख देंगे, ओके। उसके बाद 53 है, यहाँ पे 51 है, ये 52, ये 53, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, सॉरी ये 51, 52, 53 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 53 हो गया, राइट। यानी सब ये क्या हो गया लोकेट हो गए नंबर। अब हम लोग क्या करना है ना, मीन और मीडियन को यहाँ पे दिखाना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे बताइए। मीन को मीन को हम लोग क्या कर लेंगे ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। और मीडियन को हम लोग कैसे दिखा देंगे, डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा देंगे, किससे डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो अब देखिए मीन कहाँ पे है, मीन अब बात करेंगे, मीन कितना था इसका, मीन 39.1 था। अब ये बताइए ये आपका क्या है 39 है, तो 39.1 यहीं पे आएगा ना, यानी हम लोग मीन यहाँ पे 39.1 बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लाइन बना देंगे ऐसा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मीन हो गया, राइट। ये आपका मीन क्या हो गया लोकेट हो गया। अब उसके बाद मीडियन को डॉटेड लाइन से दिखाना है। मीडियन कितना है, कहेंगे 39, एग्जैक्ट 39 है, तो नहीं यहाँ पे हम लोग मीडियन दिखा देंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग मीडियन बना देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा, ओके। ये मीडियन हो गया, ये मीन हो गया, यानी मीडियन को हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया यहाँ पे, और मीन को हमने किससे दिखा दिया, ये आपका डार्क लाइन से दिखा दिया, जो कि रेड लाइन आपको दिख रहा होगा। यानी इस प्रकार आपका ये क्या हो गया, ये गर्ल्स के लिए हो गया और ये आपका बॉयज के लिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है ना, दोनों में कंपेयर करना है। यहाँ पे कंपेयर कर कर करके आप क्या क्या चीज बता सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे पहला ये बता सकते हैं, दोनों के डॉट प्लॉट को अगर आप देखें अच्छे से, तो आप यहाँ पे देखिए पहली चीज क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज्यादा जो वेरिएशन आया है वो गर्ल्स में है या बॉयज में है, तो आप कहेंगे ज्यादा जो डाटा स्प्रेड आउट है ना वो गर्ल्स का है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लोवेस्ट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू, यानी ये कितना है 31 से लेकर के कहाँ तक 53 तक गया है। अगर हम लोग यहाँ पे रेंज भी निकालें, रेंज फॉर गर्ल्स के लिए, तो कितना आएगा देखिए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 53, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है ना, और 31 क्या है लोवेस्ट है। अगर इसकी रेंज की बात करें कितना आ जाएगा बताइए, ये 2 हो जाएगा, ये 5 में से 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके 22 आ जाएगा। अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें, रेंज फॉर बॉयज, तो कितना आ जाएगा बताइए। अब देखिए इसका रेंज जो हो जाएगा ना, ये सबसे छोटा वैल्यू उसमें क्या है, कहेंगे 37 है, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 51 है, यानी 51 में से 37 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये यानी 14 आएगा। रेंज किसका ज्यादा आया, इसका 22 रेंज था और इसका 14 रेंज था, तो रेंज जिस किसका ज्यादा आया गर्ल्स का, यानी गर्ल्स का जो डाटा है ना वो ज्यादा स्प्रेड आउट है, ओके, राइट। तो ये पहला हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग ये बता सकते हैं
कि सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट वैल्यू किस में वेरी कर रहा है। तो अब देखिए यही गर्ल्स में ही सबसे इसमें लोवेस्ट वैल्यू भी है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू भी यहाँ पे है, ठीक है, यानी ये दोनों किस में वेरी कर रहा है, इसी में। अब यहाँ पे मीन और मीडियन की बात करें तो यहाँ पे देखिए बॉयज का मीन कितना है 42.8 है और गर्ल्स का मीन कितना है 39.1 है। ओके, यानी किसका मीन ज्यादा है, कहेंगे बॉयज का मीन ज्यादा है। यानी जब बॉयज का मीन ज्यादा है यानी बॉयज क्या है गर्ल्स के कंपैरिजन में क्या है बताइए, गर्ल्स के कंपैरिजन में ज्यादा वेटेड है। ओके, यानी ज्यादा हैवियर है। यानी ये क्वेश्चन भी पूछा था कौन ज्यादा हैवियर है, यानी बॉयज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बॉयज का जो मीन है ना वो गर्ल्स की मीन से क्या है ज्यादा है। ओके, गर्ल्स की मीन से क्या है ज्यादा है, यानी बॉयज ज्यादा वेटेड हो जाएंगे। और होल क्लास की अगर बात करें तो होल क्लास की मीन और मीडियन कितनी आई थी, तो होल क्लास का भी मीन आपका आया था 40.6 आया था, राइट, 40.6। ओके, यानी ये 40.6 होल क्लास का था, उससे भी इसका एवरेज कम है। यानी ये होल क्लास और बॉयज दोनों के एवरेज से जो गर्ल्स का एवरेज है ना वो एवरेज वेटेड क्या है कम है, इसलिए क्या हो जाएंगे गर्ल्स दोनों से क्या हो जाएंगी पूरे क्लास से, और यानी बॉयज से दोनों से इनका एवरेज क्या हो जाएगा एवरेज वेट कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बताना था, ठीक है। ओके, इस प्रकार हम लोग कुछ कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये आपका कंप्लीट प्रिपेयर हो गया डॉट प्लॉट। अब यहाँ पे देखिए जो हमने आपको बताया ना वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्फ्रेंसेस फॉर द डॉट प्लॉट्स, यानी द वेट ऑफ गर्ल्स आर मोर स्प्रेड आउट। अभी हमने क्या बताया, जो गर्ल्स का जो वेट था ना वो ज्यादा स्प्रेड आउट था, ठीक है, क्योंकि वो 30 मतलब 31 से लेकर के 55 तक मतलब 53 तक आई थिंक था। ओके, यानी वहां पे ध्यान रखना है कि ये क्या है, यानी 31 से कहां तक था 53 तक था, और द वेटेड ऑफ बॉयज लाई बिटवीन 37 से 51 ही है। ओके, राइट, बोथ द लाइटेस्ट एंड द हैवीएस्ट स्टूडेंट इन क्लास आर गर्ल्स। यानी क्या है, यानी गर्ल्स में क्या है कि लाइटेस्ट मतलब जो एकदम सबसे कम वजन वाली भी गर्ल्स उसमें है और सबसे भारी वजन वाले स्टूडेंट्स किसमें है गर्ल्स वाले सेक्शन में ही है। इस प्रकार यहाँ पे एक पहला निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, द एवरेज और मीन वेट ऑफ गर्ल्स इज लेस देन दैट ऑफ द होल क्लास एंड ऑल्सो दैट ऑफ द बॉयज। यानी जो गर्ल्स का वेट है ना मीन वेट यानी ठीक है एवरेज वेट जो है वो बॉयज के एवरेज वेट और पूरे होल क्लास के एवरेज वेट से क्या है कम है। अभी हमने पीछे ही बताया आपको, यानी दोनों से क्या है कम है। वी कैन से दैट द बॉयज आर हैवियर देन गर्ल्स, ये क्वेश्चन यही पूछा था ना कौन ज्यादा भारी है, यानी वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्या है बॉयज आर हैवियर देन गर्ल्स इन द क्लास, यानी क्लास में बॉयज क्या है गर्ल्स से ज्यादा हैवियर है। क्यों, क्योंकि उनका जो वेट मतलब है ना उनका जो एवरेज वेट है वो क्या है गर्ल्स से ज्यादा है, और गर्ल्स का जो एवरेज वेट है ना वो बॉयज से तो कम है ही, और पूरे होल क्लास से भी उनका एवरेज वेट क्या है कम है, इसलिए क्या हो जाएंगी यानी वो सबसे लाइटेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है दिस हाउएवर डज नॉट मीन द एवरी बॉयज इज हैवियर देन एवरी गर्ल्स। हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि सभी, अगर हम लोग बात करें एक एक गर्ल्स की अगर यहाँ बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी जो बॉयज है ना वो हैवियर होंगे गर्ल्स से, नहीं, उनका क्या है नॉन एवरेज हम लोग अगर बात करें ना ऑन एवरेज तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि एवरेज के बेस पे कह सकते हैं कि क्या है एवरेज वेट क्या है गर्ल्स का कम है और बॉयज का एवरेज वेट ज्यादा है। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि बॉयज क्या है ज्यादा हैवियर हैं। लेकिन जब बात होगी ईच बॉयज ईच गर्ल्स की ना तो यहाँ पे या एवरी बॉयज एवरी गर्ल्स की, तो वहां पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एवरी बॉयज आर हैवियर देन एवरी गर्ल्स, ये नहीं हम लोग बोल सकते, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन। नेक्स्ट हम लोग तीसरा कंक्लूजन ये दे रहा है फॉर द वेट ऑफ बॉयज। ओके, मीन क्या है, मीन जो है बॉयज में मीडियन से क्या है ज्यादा है, राइट, क्या है मीडियन से ज्यादा है। ओके, बॉयज में, और इंडिकेटिंग अ स्मॉल इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यूज ऑफ द अपर साइड, यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रहा है बहुत कम, यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। मोस्ट डाटा फॉर अ क्लस्टर एंड सम डाटा हैव वैल्यूज मोर देन द क्लस्टर व्हाइल देयर आर नो डाटा पॉइंट्स व्हिच हैव वैल्यूज लेस देन द क्लस्टर। यानी क्या हो रहा है जबकि देयर आर नो डाटा पॉइंट्स व्हिच हैव वैल्यूज लेस देन द क्लस्टर, यानी कुछ केस में क्या होता है वैल्यूज क्लस्टर से ज्यादा आता है और कुछ केस में वैल्यूज लेस देन आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या था, ये आपका मीन और मीडियन कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट प्लॉट पर, मतलब लोकेट कैसे करते हो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। एक हमने एग्जांपल आपको बताया जो कि ये क्या था, ये एनसीईआरटी में भी एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो वहां भी ये सेम एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, यानी इस प्रकार ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझना था। यानी यहाँ पे क्या करना था ना अलग अलग मतलब बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए और होल क्लास के लिए अलग अलग डॉट प्लॉट प्रिपेयर करना था और अलग अलग उनका मीन और मीडियन के वैल्यूज निकालने थे और मीन मीडियन मार्क्स को क्या करना था यानी डॉट प्लॉट पे लोकेट करना था, जो कि हमने सभी चीज अच्छे से यहाँ पे कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हमने इस क्लास में मीडियन और आउटलियर्स के भी कंसेप्ट को
मतलब समझा। और ठीक है, तो आई होप आपको जितनी भी चीज हमने बताया, मीन, मीडियन को कैसे लोकेट करते हैं, मीडियन कैसे निकलता है, ठीक है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ऑड नंबर में रहे तो मीडियन कैसे निकलेगा, ठीक है, इवन नंबर में रहे तो मीडियन कैसे निकलेगा, ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है ना, अच्छे से वीडियोज को वॉच करना है, और जो भी पॉइंट्स ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, उसमें क्या है, ये टोटल जो हमने कंसेप्ट अभी पढ़ा ना, आउटलियर, डॉट प्लॉट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे मीन मीडियन को लोकेट करते हैं, ये सभी कंसेप्ट वहां पे यूज होंगे। तो आप कंसेप्ट और लेक्चर अच्छे से वॉच करिएगा, और उसके बाद आप अगर वो 5C एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।